sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh jazz drink. मैं सारे अपने भाई और बहनों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ किसानों का नहीं है। ये आंदोलन इस देश का हर एक नागरिक, बूढ़े बुजुर्ग, युवा और जो बच्चे हैं और आगे जाके जो नस्ल आने वाला है, उन सब के लिए आज ये किसान लड़ रहा है। आज ऐसा एक माहौल बन गया है देश में कि मैं अगर कोई एक प्रश्न पूछूं तो मुझे बोला जाता है ये देशद्रोही है। अगर मैं उठ के कुछ बात करूं तो मुझे बोलते हैं ये हिंदू विरोधी है। ये संविधान मुझे ये एक हक देता है कि मैं पूछूं, राइट टू स्पीच के इसमें से, राइट टू आस्क क्वेश्चंस में, राइट टू लिव में से मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूं बोल के ये संविधान मुझे बताया है। या ये दो ही चीज़ हो सकता है, या तो जो लोग अभी इस देश चला रहे वो संविधान को नहीं मानते, नहीं तो मैं गलत रह सकता हूँ, संविधान को मैं समझा नहीं होगा। दोनों में से एक तो कोई तो सच रहेगा। इसमें कौन सा सच है आप लोग डिसाइड कीजिए। इधर एक दो तीन जो ऐसा कानून है जो स्पेशली इस देश का अमीर से अमीर तक लेके एक जो कुछ भी नहीं है, एक गरीब जो आदमी है वहाँ तक सबको एक मैं क्या बोल सकता हूँ, उनका भूख का व्यापार बनने जा रहा है। वो कैसे? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोल के एक कानून है। वो अभी कानून क्या था और क्या करने जा रहे हैं या क्या कर चुके हैं मैं वो बोलता हूँ। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यह था कि कोई एक कंपनी या कोई एक आदमी इतने ही पैमाने पे अनाज को स्टोर कर सकता है, खरीद के अपने पास रख सकता है बोल के एक रूल था। अभी इन्होंने क्या कही, अभी ये क्या करने जा रहे हैं, ये रूल को ही चेंज करने जा रहे हैं। ये करने जा रहे हैं कि कोई भी कितना भी अनाज अपने पास रख सकता है बोल के एक नया कानून लेके आने जा रहे हैं। आप सोचो, जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकता है। मैं किसान हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं जो अभी उगाता हूं खेत में उसका एक रेट फिक्स करो। मालूम है मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं किसान हूं, मगर पूरा सत्ता आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है। आप साइंटिफिकली एक रेट फिक्स करो कि एक टमाटर उगाया तो ये इतना होता है, गेहूँ उगाया तो इतना होता है, प्याज उगाया तो इतना होता है। आप डिसाइड करो, डिसाइड करके उसको कानून के अंदर लेके आ जाओ। ओके? अगर वो किसान को एक प्याज या गेहूं बेचने के टाइम में जो खरीद रहा है वो उतना पैसे नहीं देगा तो एटलीस्ट वो जाके अपने कोर्ट को बोलेगा, देखो भैया मैं ये उगाया था, ये आदमी आके मेरे पास लिया, सरकार आप जो सरकार ने इसका इतना रेट फिक्स किया था, इसने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, तो इसके ऊपर मुझे कानूनन कोई कार्रवाई करनी है, वो जाके पूछना है मुझे। ये बोल के हम बोल रहे हैं कि इसको लागू करो तो ये बोलते हैं देशद्रोही है। तो टीवी कंपनी वाला भी देशद्रोही है क्योंकि वो टीवी बनाता है तो वो पैसा जितना चाहिए वो ले रहा है। मोबाइल कंपनी वाला भी देशद्रोही है। सबसे बड़ा देशद्रोही तो सरकार होता है क्योंकि बस में जब हमें लेके जाता है तो वो अपना रेट फिक्स करता है, टिकट इतना ही भरना है बोल के, तो सरकार भी देशद्रोही हुआ ना। जब मैं अपना हक के लिए मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं देशद्रोही बन गया हूं। तो ऐसा एक माहौल बना है। मुजफ्फरनगर में जब हम महापंचायत में गए थे, उधर टिकायत जी बोले उनके पापा के ज़माने से उधर एक माहौल है जो वो बोलते अगर टिकायत जी के पापा इधर से हर हर महादेव बोलते हैं, नहीं एक्चुअली उसमें उनमें क्या था, जो बात कर रहा है स्टेज में अगर वो हिंदू है तो वो अल्लाह अकबर बोलेगा, तो सामने जो बैठे हैं वो हर हर महादेव बोलेंगे।
अगर जो माइक में स्टेज पे एक मुसलमान भाई बात कर रहा है तो वो हरा हरा मारे बोलेगा, तो बाकी जो सामने बैठे हैं वो अल्लाह अकबर बोल के बोलेंगे, बोल के उनका एक भाईचारा का एक नारा है। जैसे कि हम इधर कर्नाटक में बोलते हैं कर्नाटक राज्य रैत संघ के जय, रैतरिगे जय, वो एक हमारा ये है। तो वैसे उधर था, तो एक उन्होंने उधर आज भी उधर एक उसका एक हिस्ट्री है। तो उन्होंने क्या बोला है, उधर एक शांति का माहौल लेके आना है बोल के, तो उन्होंने एक तरकीब निकाला। तो अपोजिट पार्टी उनका खुदा का जब नाम बोलेंगे, तो जैसे ही आप खुदा का नाम बोलेंगे तो खत्म बात, सही तो ठीक है, ऐसा बोल के हुआ था। वो उन्होंने उस दिन मुजफ्फरनगर में बोला, तो अगले दिन ट्रोल आए क्या क्या नहीं आए, क्योंकि हम उधर मुजफ्फरनगर में हुई स्टेज पे मैं भी एक उधर बात करने वाले में से मैं भी एक था, स्पीकर था। तो हमारे सामने जो हुआ वो एक ही दिन में फेसबुक और सोशल मीडिया में कैसे आया, वो मैं देख लिया, अपने आंखों से देखा, परखा हूँ। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, हमारा देश का स्लोगन है कि सत्यमेव जयते। सत्य कभी भी लेट से सही मगर जीतेगा सही, गारंटी। तो सत्य जिसके पास है वो जीतेगा। मगर हमारा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हम 27 मंडे को ये जो कानून लागू हुआ है, एग्जैक्टली 1 साल होता है, इसीलिए हम 27 को रखा है। हमारे देश के प्रेसिडेंट ये कानून को साइन करके एग्जैक्टली 1 साल होता है 27 सितंबर को। तो उसी दिन के लिए हमने ये जो आपने किया है, हम उसको मानते नहीं है बोलने के लिए पूरे देश में हमने एक भारत बंद बुलाया है। मैं सारे मेरे दोस्त भाई लोगों को हाथ जोड़ के यही पूछता हूँ, विनम्रता में रिक्वेस्ट करता हूँ कि 27 को मंडे को 10:30 को आप लोग गन्नौज के पास प्लीज़ आइए। हम 10:30 को उधर जमा होके तकरीबन 11-11:15 के आसपास से, क्योंकि हमारे भाई लोग नंजनगुड़ से, नरसीपुर से, दूसरे ताल्लुक से सभी आ रहे हैं, तो आके उधर इकट्ठा होके उधर से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 11-11:15 तक हम उधर से निकल के कॉरपोरेशन ऑफिस के तरफ से जाके अरसू रोड में जाके उधर से वापस शिवरामपेट रोड में आके सयाजी रोड एंटर करके वापस हम धनवंतरी रोड से डीसी ऑफिस जा रहे हैं। डीसी ऑफिस जाके उधर हमारे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को ये कानून से लोगों को कैसे होगा, क्या होगा, कितना मुश्किल है, ये क्यों नहीं करना है, ये सब लिख के, और एक अभी 10-15 लेटर तो हमने भेज दिया है, अब तक कुछ हुआ नहीं है। और एक बार हमारा वो हम कोशिश जारी रखेंगे, ओके। और हमारा दिल्ली में एक नारा है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है बोल के। तो 10 महीने से घर बार सभी छोड़ के उधर रोड पे टेंट लगा के जी रहे हैं। तो हम भी गए थे, 3 बार गए थे, एक बार 5 से 8 दिन तक उनके साथ रह के वो सब देख के आए। अगर मौका मिले तो आप भी जाके आइए, नहीं है तो भी एटलीस्ट उन लोगों को, सर हर कोई दिल्ली को नहीं जा सकता है, मुझे मालूम है, अभी ये जो कोरोना के सीजन में तो हो ही नहीं सकता है। आप इधर शामिल होके उन लोगों को ये पैगाम भेजिए कि वो लोग अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि सरकार ये भी बोल रहा है ये तो गिने चुने 3-4 स्टेट्स का ये प्रॉब्लम है, मगर पूरे देश में सारे किसान बहुत खुश है बोल के, वो भी एक झूठ है। तो प्लीज़ मैं सबसे विनती करता हूँ को 27 को आप सब लोग आइए, हमारे जो स्ट्राइक है बंद है उसके साथ शामिल होके, हमारे दूसरे जो किसान लोग दिल्ली में बैठे हैं उन लोगों को इधर से ये पैगाम भेजिए कि वो लोग अकेले नहीं है, हम सब साथ में मिल के अपने लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के लिए अभी हम इधर से एक न्याय सम्मत का आंदोलन करेंगे। सर, पिछले कई दिनों से आप ये कोशिश करते आ रहे हैं कि 27 तारीख को भारत को बंद करना है, तो आपकी जो ये इतने दिनों की कोशिश ये क्या कह रही है कि आपको कितने हद तक सफलता मिलेगी सर?
सर सफलता मिलने तक तो हम डटे रहेंगे, वो तो डिसाइड कर लिया हमने। आपने अभी जो 27 तारीख का जितना भी आपने काम किया है, हाँ। तो कितने हद तक आपको सफलता मिलने की आपको उम्मीद है सर? ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन ने आपको तो पूछ लिया सर। मैं ये मानता हूँ कि आज भी 2-3 भाइयों को मैं वही बोला, वो आके मुझे पूछ रहे थे कि सर अब तो बंद हो जाएगा तो आप बंद कर देंगे। तो हमने बोला आप बंद करेंगे तो बंद होगा। हमारा ये लेटर आप देखेंगे तो हमने इसमें लिखा है देश को जो अन्न दिया अन्नदाता उसका बिनती है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे सर, आपको बंद करना ही है, हमें आके आंदोलन में रहना ही है बोल के हम किसी को नहीं बोल रहे। हम विनती कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए, उनको क्या मुश्किल हो सकता है बोल के। मैं इतना ही सोचता हूँ, ये जो पढ़ने के बाद आपके माध्यम से ये सब देखने के बाद जिनको लगेगा कि हमारा बात सच है वो हमारे साथ आएंगे बोल के, उतना तो मुझे उम्मीद है। हाँ सर, हाँ आ सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वो उसका एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। जी। कल रात को जब मैं इधर आया शाहिद भाई को मिलने के लिए, वो शाहिद भाई को सुबह बात किया था मैंने, उन्होंने बोला ओके बाद में मिलेंगे, तो शाम को आके इधर मीट किया। ये सब दिखा के हम पूरा डिस्कशन किए। ये देखने के बाद सुनने के बाद शाहिद भाई बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो एक पॉजिटिव है। ये जो सच बोलेगा, जो अब वो दिल से बोलेगा, कोई सेल्फिश मोटिव के बिना बोलेगा तो दूसरे दिल को पहुंच जाता है। इधर भाषा या मजहब का ये नहीं है, ये भावनाओं का देश है, तो जैसे भावना कि मिल जाता है। अब्दुल शाहिद को आपने कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से जो है लॉरी एसोसिएशन के तमाम लोग भी जो है उनकी बात पर बंद कर सकते हैं, अपने काम को रुका सकते हैं। इस तरह आप कौन कौन से ऐसे जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपने? हमने बात किया है, होटल एसोसिएशन से बात किया है, और तो क्या वो लॉरी अभी हुए नहीं क्या सर? होटल एसोसिएशन को जो हमने भेजा था वो आज उनका कोई स्टेट लेवल का उनका एक मीटिंग था तो उधर रखा हुआ है, तो वो बोले कि हम इधर बात करके आपको बोल देंगे, तो अभी मैं उनके साथ बात नहीं कर पाया, मैं वो कर रही हूँ। बार काउंसिल एडवोकेट्स को दिया है, देयर वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और कॉमर्स एंड चेम्बर्स को हमने जाके बात करके आए उनके प्रेसिडेंट से, उन्होंने बोला सर शायद मिक्स रिएक्शन हो सकता है, इसको जो मानते हैं वो बंद करेंगे, जिसको नहीं मानते वो ये नहीं करेंगे, मगर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमने बोला सर हम भी फोर्स नहीं करना चाहते हैं, मैसेज भेज दीजिए, जिसको क्या लगता है वो करने दीजिए बोल के। और किसको, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने ये बोला है सर आप बाहर से हमें सपोर्ट करो, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ये लोग बोल देते हैं ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो वो एक हमें एक डर भी है, क्योंकि वो ढूंढते रहते हैं कैसे इसको छोड़ा जाए बोल के। तो उसके लिए हमने उनको विनती किया है सर आप हमें सपोर्ट कीजिए, मगर आपके तरीके से कीजिए बोल के वो बोल के है। तो मोटा मोटा सारे इंडस्ट्रीज को हमने टच किया। कुल मिला के अभी जो गन हाउस के पास कितने लोग जो इकट्ठा होने का जो अंदेशा है सर? सर सिर्फ किसान लोग, हमारा जो कैलकुलेशन है सिर्फ किसान लोग 500 से 700 तक किसान लोग आ जाते हैं। अभी ये जो हमने ये सब आज रिक्वेस्ट दिया है, ये पढ़ के सुन के, और आम आदमी भी कितने लोग ये सोच के आएंगे कि ये जो किसान लड़ रहा है वो हमारे लिए लड़ रहा है बोल के कितने लोग आके ज्वाइन करते देखना है। और सर के तरफ से उनका जो लॉरी एसोसिएशन वाले वो आ रहे हैं, बार काउंसिल मेंबर से भी वो भी ऐड करेंगे, और जो दलित हैं उनको हमने बात किया है, दलित संगठनों को और कार्मिक संगठनों के साथ बात हुआ है, तो वो तो आज भी कुछ रैली कुछ निकाला है उन्होंने, तो एंड होटल एसोसिएशन को मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऐसे सारे एसोसिएशन को हमने टच करके रखा है। सर आपने बताया कि आप जो है दिल्ली जाके आए, तो कर्नाटक से कितने किसान जो है दिल्ली में जाकर वहाँ पे जो है कुछ पूछा गया है? हमारे यहाँ हमने एक डिफरेंट प्लानिंग किया था, मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर करूँगा। मुजफ्फरनगर में कर्नाटक का बोल के एक टेंट बनाया हमने। अच्छा। हाँ, मैं वो फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर नहीं सॉरी, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली गाज़ीपुर। कितने लोग हैं सर कर्नाटक से मौजूद, कितने लोग हैं उधर? हाँ मैं बोलता हूँ, ओके उधर एक टेंट बनाया हमने।
और एक चीज़ हमने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से एक बार मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 लोग एक हफ्ते के लिए जाना बोल के एक रूल्स बना दिया हमने। अभी ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जाके आए हैं। लेट इसलिए हुआ कि बेलगाम की तरफ थोड़ा फ्लड हुआ तो उसके लिए लेट हुआ था। अभी हाल ही में चित्रदुर्ग आया है। 28 और 29 को हावेरी से निकल रहे हैं। अराउंड 70 और 73 पीपल आर लिविंग। तो एक बैच जाएगा, एक बैच जाएगा, एक बैच जाएंगे, तो ऐसा। सो मिनिमम 50 से भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन है। एग्जैक्टली जो वो तो रहना ही है। अगर इतने लोग अपना जान दे के, 500 से ज़्यादा लोग अपना जान दे के उधर लड़ रहे हैं, तो हमारे भी फर्ज बनता है कि जाके उनके साथ रहे और बोले कि हम भी आपके साथ हैं। सर तो आखिरी सवाल सर, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे संविधान है क्या आज सुरक्षित है सर? क्योंकि सिस्टम ही बदलाया जा रहा है, तो क्या संविधान भी बदलाया जाएगा सर? मैं ये बोलता हूँ कि संविधान को बदलने का शक्ति किसी को नहीं है। ओके, संविधान हमारे लिए भगवत गीता है, संविधान हमारे लिए बाइबल है, संविधान हमारे लिए कुरान है। अगर कोई कुरान, बाइबल, भगवत गीता को बदल सकता हो तो संविधान बदल सकता है। अगर वो नहीं बदल सकता है तो ये भी नहीं बदल सकता है। उतना तो किसी की में हिम्मत नहीं है कि संविधान को कोई बात ना हाथ रखे। वो होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन वो हुआ तो डेमोक्रेटिक, जो पूरे दुनिया को हमने डेमोक्रेसी क्या होता है वो सिखाए हुआ ना देश जो बोल के अभी हम सीना तान के बोल रहे हैं, वो गवा लेंगे। सर एक छोटा एग्जांपल सर, जैसा हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सेबों की जो हालत हो चुकी है, वैसा आज जो जितने भी हमारे चावल हो या गेहूं हो, उसकी भी वैसी ही हालत अगर हो जाएगी तो क्या करेंगे सर? देखिए भैया, अभी एमएसपी जो हम बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं, उसमें से सिर्फ 23 ग्रेन्स को उसमें रखा हुआ है। इसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, जो हमारा सब्जी जो खरीदते हैं वो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ नहीं है। तो एक डिमांड ये भी है कि जो भी आदमी, एक किसान धरती से जो उगाता है उसके लिए रेट फिक्स करो पहले, तो उसको मालूम होता है मुझे एटलीस्ट ये मिलेगा, मैं जी सकता हूँ बोल के। नारियल नहीं है। सर के साथ कल बात कर रहा था, वो बोले कि फर्स्ट लॉट में मेरा 17 रुपये में गया, 3 ही दिन में 13 रुपये को आ गया। अभी कल आके 10 रुपये में होगा तो कोई हैरान की बात नहीं है। तो वो क्यों होता है? वही पेड़ है, वही नारियल है, वही पैसा दिया मैंने। सिर्फ आप लोगों को कब चाहिए वैसा आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा, अगर आप जो एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल शोरूम में जाके आप रेट डिसाइड करते हो कि वो रेट डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर करता है। तो गेहूं का मैन्युफैक्चरर कौन है? किसान है। तो उसको भी दो यार, वो भी अपना रेट फिक्स करे। वो कि आप लोग समझते हैं कि उसको उतना ये नहीं है, क्या है, क्वालिटी नहीं है। चलो आपके पास साइंटिस्ट है, सारे इकोनॉमिस्ट है, एक रेट फिक्स कर दो, हम मान लेंगे उसको। सर क्या अदानी और अंबानी ही रेट फिक्स करने का है, इसमें कुछ संदेशा दिखाई दे रहा है क्या सर? भाई मैं बोलता हूँ, ये अदानी अंबानी जो हम सोच रहे हैं ना, ये ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो वो इतने हैं जी। अदानी अंबानी कुछ भी नहीं है इस देश के लिए। बड़े बड़े पैमाने पे जो ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स, फार्मा माफिया, ये जो लैंड होल्डिंग माफिया जो कर रहे हैं ना, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर एक कंपनी के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को हर एक स्टेट में एक उनका ये चाहिए, क्या होता है, उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना कोई भी कंपनी के लिए। ऐसे इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है ये जी। बस ये ग्लोबल लेवल का नहीं है। हाँ, मगर ये क्या हो जाता है, अगर आप इन्होंने किसी से पैसा ले लिया तो उनको थैंक्स बोलना है, तो कैसे थैंक्स बोलेंगे? ऐसे वैसे कुछ करके थैंक्स बोल देंगे। और एक मुझे ताज्जुब का ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री उस दिन पार्लियामेंट में बोले कि मैं एक फ़ोन कॉल अवे हूँ बोल के। उनके कुछ चंद किलोमीटर के दूर पे लाखों पैमाने पे किसान बैठ के चीख के बुला रहे हैं, ये नहीं होता है, ये ठीक नहीं है बोल के। इतने चीखों के बीच में से अंबानी का पोते का
जो पैदा होने का चीक होता है ना, वो एक्चुअली अच्छा है। जब कोई अच्छा ना बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी का माहौल है, वो क्रय करता है। मुंबई का क्रय इधर पहुंच गया, मगर दिल्ली का क्रय कभी भी पहुंचा ही नहीं है। मुझे अभी भी आज भी ताज्जुब है कि कैसा हो गया। वो बच्चे का वो रोना सुन के इन्होंने फ्लाइट पकड़ के मुंबई भी चले गए वो बच्चे को देखने के लिए। इधर किसान मर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं, इनको देखने भी उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक मुझे बहुत ताजुब दिख रहा है। देखेंगे उनको कभी ये चीज भी सुनाई गया या उनका मोबाइल वन फोन कॉल अभी जो बोल रहे हैं ना, अगर कोई अगर इनका नंबर मिल जाता है तब उनसे बात करने का ट्राई करते हैं। शायद जियो का नेटवर्क कभी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, कोई तो नेटवर्क पहुंच जाए, तो वही आशा है हमारा। थैंक यू सर। This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant, brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely